नेटवर्क ट्रैफिक ना एक बहुत ही शोर शराबे वाले समंदर जैसा है और इसमें से काम की जानकारी ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे 10 जरूरी वायर शार्क फिल्टर्स का इस्तेमाल करके इस शोर को सिग्नल में बदला जाए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नेटवर्क डेटा के एक विशाल समंदर में डूब रहा हो, जहां हर तरफ बस जानकारी का शोर ही शोर है और कुछ भी साफ साफ दिख ही नहीं रहा। सच कहूं तो रॉ नेटवर्क ट्रैफिक एक बहुत तेज शोर जैसा ही होता है, और इस शोर के बीच पता है ये वायर शॉक फिल्टर्स क्या हैं? ये हमारी नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हैं जो हमें सिर्फ वही सुनने में मदद करते हैं जो वाकई में जरूरी है। तो चलिए फिर अपनी टूल किट खोलते हैं। सबसे पहले हम उन बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे जरूरी फिल्टर्स को देखेंगे जो किसी भी बातचीत को तुरंत पहचानने में मदद करते हैं। ये है हमारा पहला और सबसे पावरफुल फिल्टर, IP.एड्रेस। सोचिए कि बस एक सर्वर या एक यूजर के कंप्यूटर का ट्रैफिक देखना है। कुछ नहीं करना, बस उसका IP एड्रेस डालिए और बूम, बाकी सारा का सारा शोर तुरंत गायब। अच्छा, IP एड्रेस से तो पता चल गया कि कौन बात कर रहा है, लेकिन अब पोर्ट्स का इस्तेमाल करके हम और भी सटीक जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे TCP.port हमें वेब ट्रैफिक जैसी चीजें दिखाता है और वहीं UDP.port DNS जैसी सर्विसेज के लिए है। मतलब इससे ये पता चलता है कि डिवाइस पर कौन सी सर्विस बात कर रही है। तो जरा सोचिए, सिर्फ इन दो फिल्टर से नेटवर्क पर किन्हीं भी दो डिवाइस के बीच की जो एकदम सटीक बातचीत है उसे तुरंत ढूंढा जा सकता है। ये किसी भी नेटवर्क एनालिसिस का सबसे जरूरी पहला कदम है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि कौन बात कर रहा है, पर अगला सवाल है, अरे भाई वो क्या बात कर रहे हैं? और यहीं पर प्रोटोकॉल डिकोडर काम आते हैं। ये हमें नेटवर्क की अलग अलग भाषाओं को समझने में मदद करते हैं। ये 4 फिल्टर्स हमें बातचीत का असली मकसद बताते हैं। जैसे HTTP का मतलब है नॉर्मल वेब ब्राउजिंग। DNS ये तब यूज होता है जब कोई कंप्यूटर किसी वेबसाइट का IP एड्रेस पूछ रहा हो। ICMP इसका इस्तेमाल पिंग जैसे कनेक्टिविटी टेस्ट के लिए होता है। और TLS हमें बताता है कि हाँ, कनेक्शन सेफ और एन्क्रिप्टेड है। तो देखा, ये फिल्टर सिर्फ डेटा नहीं दिखाते, ये तो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। ये नेटवर्क की अलग अलग भाषाओं का अनुवाद करते हैं ताकि हम असल में समझ सकें कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए अब कुछ और एडवांस फिल्टर्स देखते हैं। इनको ना एक जासूस के औजारों की तरह समझिए। ये वो टूल्स हैं जो गहरी जांच पड़ताल के लिए छिपे हुए सुरागों को सामने लाते हैं। ये हैं वो 3 जासूसी औजार। फ्रेम कंटेन्स एरर से हम किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। TCP/flags.sing हमें कनेक्शन शुरू होने का पूरा प्रोसेस दिखाता है, जो कनेक्टिविटी की समस्याओं को सुलझाने में बहुत मदद करता है। और ETH.address, इससे हम डिवाइस को उसके फिजिकल मैक एड्रेस से ट्रैक कर सकते हैं, जो तब बहुत काम आता है जब IP एड्रेस बार बार बदल रहा हो। सच बताऊं, ये फिल्टर्स एक डिजिटल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। ये डेटा के विशाल ढेर में से उस एक छोटी सी सुई को खोजने में मदद करते हैं, वो छोटी लेकिन सबसे जरूरी जानकारी। तो हमने अपनी टूल किट के अलग अलग औजारों को तो देख लिया है, लेकिन असली महारत इन औजारों को एक साथ इस्तेमाल करने में है, ताकि हम शोर से सिग्नल को बिल्कुल साफ साफ अलग कर सकें। लेकिन महारत हासिल करने से पहले 1 मिनट रुककर ये याद रखना जरूरी है कि वायर शार्क का असल काम है क्या। ये एक बहुत ही पावरफुल और फ्री नेटवर्क एनालाइजर है जो हमें ट्रैफिक को कैप्चर करने और उसकी गहराई से जांच करने की सुविधा देता है। यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा कैप्चर फिल्टर्स और डिस्प्ले फिल्टर्स के बीच। देखिए, कैप्चर फिल्टर एक कीप की तरह है जो शुरू में ही तय कर देता है कि कौन सा डेटा रिकॉर्ड करना है, और डिस्प्ले फिल्टर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो रिकॉर्ड हो चुके डेटा में से जरूरी चीजों को ढूंढकर निकालता है। और असली शक्ति वो तब आती है जब हम एंड जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके फिल्टर्स को मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी एक IP से आने वाले सिर्फ और सिर्फ सिक्योर वेब ट्रैफिक को अलग कर सकते हैं। इससे हमें अपने एनालिसिस में एक कमाल का कंट्रोल मिलता है। तो आज हमने 4 जरूरी कदम सीखे हैं। पहला, बुनियादी फिल्टर से बातचीत को अलग करें। दूसरा, प्रोटोकॉल फिल्टर्स से उसकी भाषा को समझें। तीसरा, एडवांस टूल से छिपे सुराग खोजें। और चौथा, असली पावर के लिए इन सभी को मिलाएं। तो अब आखिरी सवाल ये है, आपका नेटवर्क आपको कौन सी कहानी बताने का इंतजार कर रहा है? इन औजारों के साथ अब वो कहानी सुनने के लिए तैयारी हो जानी चाहिए।